नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। और बहुत बड़े बड़े सवाल आज जो है मुझसे पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के जवाब भी मैंने दिए हैं, कोशिश भी की है कि आपके सवालों के जवाब दूं। आज के दिन की अगर बात करें तो दोस्तों, आज का दिन जो है वो था पटना के नाम, क्योंकि पटना में आज जन आंदोलन जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए रखा गया था। वहाँ पर परिवार के लोग तो मौजूद नहीं थे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि शाम को कैंडल मार्च की बातें हो रही थी और पूरे दिन में पोस्टर बांटे गए, टी शर्ट्स बांटे गई, मास्क बांटे गए और ये बात थी भी कि ऐसा ही होगा और अलग अलग शहरों में ये बातें की गई है। कुल मिलाकर आज के दिन की शुरुआत अच्छी रही। पटना में ये आंदोलन पहुंचा है, मुंबई से पटना, पटना से मुंबई लोग आते, लेकिन यहां पर मुंबई से पटना में ये बातें पहुंची है। शुरुआत दिन की अगर करें तो शुरुआत दिन की हुई थी, अगर देखें तो जो उनके राब्ता फिल्म के डायरेक्टर थे उन पर छापा पड़ा है, उनकी लेन देन में कुछ गड़बड़े की बातें आई हैं। अब क्या है कैसे है, अगर वो सही चीज़ों पर जाएं तो वो देखना होगा कि क्या आखिर हुआ है मामला। ईडी ने जो रुपयों का लेन देन हुआ है उसको लेकर छापेमारी की है। के सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। 14 जून को मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मृत पाए गए थे अपने घर में और 25 जुलाई को उनके पिता ने एफआईआर करवाई थी और उसके बाद ये सारा खेल हुआ था। ईडी, एनसीबी और सीबीआई, ये तीन बड़ी एजेंसियां काम कर रही है इस मामले में। सैमुअल मिरांडा, शोविक, संध्या, इंद्रजीत, रिया, श्रुति मोदी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उस अज्ञात में अभी तक कोई नाम नहीं जुड़ा है। बड़ा जो इशू है वो ये है। दिशा सालियान का केस जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि दिशा सुशांत का केस एक है। ये जो है पूरी तरीके से बातें हैं और इन बातों पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। 302 की बातें हो रही थी और ये बातें कही गई है कि 302 है वो जल्द अब लग जाएगी। और आज जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो विभोर ने किया है, जो बातें वो कह रहे हैं, उन बातों पर कोई भी ऐसा कमेंट मैं कहना, क्योंकि इस पर कमेंट नहीं किया जा सकता है कोई भी। जो सोर्सेज हैं या तो विभोर अपने सोर्सेज जो बता दें कि भाई ऐसा है, ये चीज़ हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है खोल के रखी हैं इस केस में। और वो खुद कहते हैं कि सारा केस नैरेटिव का होता है, एक नैरेटिव कैसा आपका बन रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हो। और जो नैरेटिव विभोर का है, आज वाला बात नहीं कर रहा मैं, इससे पहले वाले की बात कर रहा हूँ, जो विभोर का नैरेटिव पहले का है, क्योंकि आज वाले पे मैं कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये केस पूरी तरीके से बदल गया है। ये इंसाफ की लड़ाई जो है वो फिर इंसाफ की लड़ाई नहीं रह जाएगी। हाँ, इसके मायने खत्म हो जाएंगे, फिर तो ये एक बहुत काला सच हो जाएगा। तो उस बात पर ना तो मेरे पास कोई सबूत है ना कोई सोर्स है, लेकिन हाँ इससे पहले जो उन्होंने दिशा वाली चीज़ों पर बोले हैं उस पर कई और लोग हैं जो यही सेम बात जो है, और वो बड़े सोर्स हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें करते हैं और सॉलिड बातें करते हैं। 4-4 साल पहले उन्होंने जो बातें कही थी वो आज तक जो है निकल कर आ रही है कि हाँ ये मामला ये हुआ था। वो तो जगह भी बताते हैं, बाकायदा टाइम भी बताते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। तो अभी उस दावे पे या इस तरह की बातों पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक डेट ऑफ बर्थ की बातें हैं, अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ देखें तो 21 जनवरी 1986 पूर्णिया है। मितू सिंह की डेट ऑफ बर्थ देखें तो ये डेट ऑफ बर्थ दिखाता है 28 मई 1985। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों, मैं जो ये दौर था, क्योंकि मैं भी इसी एरा का ही बच्चा हूँ, उसी वक्त पे जन्मा था, तो इस टाइम पे मेरी स्कूल की डेट जो है वो बड़ी है, करीब करीब 1 साल बड़ा लिखाया गया स्कूल में। और वजह ये होती थी कि 6 साल से पहले बच्चा जा नहीं सकता स्कूल में। जो शिक्षा शुरू होती थी सरकारी स्कूल में, उसमें 6 साल का एक नियम होता था। तो 6 साल का लिखवाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था कि आपका सिविल हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ आप पैदा हुए आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। हमारा कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो हम ये मिड 80 और 90 के बीच के जो बच्चे थे, 85, 87, 89, इनके कोई ऐसा होता नहीं था कुछ भी। तो अगर उस एरा की बात करें तो हमारा भी ऐसा था। तो 1 साल हमें भी बड़ा लिखा रखा था। तो ये जो बातें बोली जा रही है ना डेट ऑफ बर्थ की, कुछ लोगों ने सवाल मुझसे किए कि डेट ऑफ बर्थ मीतू की और सुशांत की जो उसमें फ़र्क नहीं है। तो देखिए, कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता है। ये उस टाइम पे जो लोग होते थे, दादा हो गया या परिवार का कोई सदस्य जो स्कूल में नाम लिखवाने गया कि भैया इसका तो 6 साल का ही नहीं है, ये तो क्या करें, इसका तो लिख दो जी, थोड़ा बढ़ा दो। तो ये चीज़ें आम होती थी। और आप बिहार के पूर्णिया की बात कर रहे हैं, पटना बिहार की बात कर रहे हैं। अगर 1985 का एरा आप निकाल के लाएंगे तो उस टाइम पे शिक्षा का क्या हाल था, उस टाइम पे हर जगह शिक्षा का ये हाल था। तो ये चीज़ें जो बोली जा रही है कि देखिए डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क ही नहीं है, 7-8 महीने का है,
तो ये और उसी आधार पर कि दूसरी शादी है या वो है, आप सोचिए कि मीतू है या नहीं है। तो ये जो बेबुनियादी बातें हो रही है उन पर आप विश्वास ना करें। मैं तो ये कहूँगा, विभोर की बातें अलग, लेकिन जो ये डेट ऑफ बर्थ का चक्कर जो बताया रहा है, तो मैं एग्जैक्टली एग्जाम्पल देके आपको बता चुका हूँ कि मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 साल बड़ी लिखवाई गई है सर्टिफिकेट में, क्योंकि 6 साल का जो मिनिमम एज का एक क्राइटेरिया होता था उस टाइम पे। आजकल तो हम क्या करते हैं, 9 महीने के बच्चे को ही हम प्ले स्कूल में छोड़ जाते हैं, वहीं पे पले बड़े, उसको पता ही नहीं माँ कौन है नैनी कौन है। ये हालात है आजकल हमारे। लेकिन उस टाइम पे ये था कि स्कूल में जाने के लिए 6 साल होना ज़रूरी है, और 6 साल का है बच्चा तो भाई लिखा दो नाम। और गांव में होते थे, थोड़ा दूध घी में अच्छा मिल जाता था खाने को। आजकल तो ये थैली में आता है, चाहे अमूल लो चाहे मदर डेयरी लो, नाम है इनका अमूल और मदर डेयरी। ये कोई वो थोड़ी ना, दूध थोड़ी ना है, तो पानी है, सफ़ेद पानी पीते हैं आजकल तो उस टाइम पे गाय भैंस का दूध घी होता था भाई बढ़िया खाने में। तो 5 साल का बच्चा भी 7-8 का लगता था। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ की बातें हैं, तो ये इस पर तो मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें हुई है। सिम्बा सो रहा है दोस्तों, आज दिन में बड़ा परेशान किया उसने, और मैं आज थोड़ी देर के लिए चला गया घर से बाहर, तो ये परेशान था। तो ये बातें हैं दोस्तों कि ऐसा है। तो 1985 28 मई जो डेट ऑफ बर्थ है मीतू की, वो मे भी इसी वजह से हो कि आगे पीछे लिखा दिया गया हो, या फिर सुशांत का आगे पीछे लिखा दिया गया हो। तो इसमें कोई घबराने वाली या बड़ी ऐसी बात नहीं है कि ये कैसा है क्या है। और जो आरोप लग रहे हैं, आरोप तो देखिए अब लग रहे हैं, रिया ने भी लगाए हैं, सुशांत की फैमिली ने भी लगाए हैं, आज संदीप सिंह ने भी, कि अपना अपना नरेशन है और अभिव्यक्ति की आवाज़ आज़ादी जो है वो सबको है यार, बोलने दो। बोलने से कोई मर्डर नहीं हो जाएगा ना। नहीं तो अगर ऐसा होता तो रिया चक्रवर्ती को तो फांसी दे दी गई होती अब तक, तो ठीक है ना। उस हिसाब से तो फिर पेंगुइन को भी फांसी पर लटका दिया गया अभी तक तो ये सारी चीज़ें अभी बोली जा रही हैं। उस इंसान पर उंगली उठाई है अर्णव स्वामी जी, ईश्वरण, स्मिता, उज्जवल सर, सब इंसान गलत है, मतलब वो ही है सही। ये बात आप कीटू कह रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या उज्जवल सही है या स्मिता सही है। सही तो तब पता चलेगा हमें जब इंसाफ जो है सामने आ जाएगा, बातें हो जाएंगी। लेकिन मेरी तरफ से सिर्फ ये बात जो आप लोगों को, जो मैं कंफर्म कर सकता था वो मैं बता रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ की जो बातें हैं, क्योंकि मुझसे सवाल पूछा गया था ट्विटर पर भी, तो मैं साफ साफ कह रहा हूं भाई, डेट ऑफ बर्थ जो है उसका कोई मायने नहीं रखता, वो वैलिड नहीं होती है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग तरीके से जो है उस टाइम पे लिखा दिया जाता था। तो कोई ऐसा तो था नहीं कि सिविल हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में डेट ऑफ बर्थ जो है सर्टिफिकेट बनता आजकल। तो पहले कुछ भी ऐसा होता नहीं था हमारे टाइम में। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इसमें कोई झोलमोल नहीं है। प्लीज़ फैमिली पर किसी भी तरीके की, इस तरीके की बकवास किसी की भी फैमिली पर ना करें, चाहे वो सुशांत की हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो विभोर की हो, चाहे वो उज्जवल की हो, चाहे वो रिया की क्यों ना हो, किसी पर इस तरीके की चीज़ें ना कहें। हाँ चलिए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो भैया ये संदीप सिंह ने एक 6 पन्नों का मोटा चौड़ा लीगल नोटिस भेजा आज अर्णव गोस्वामी को, और लिखा गया है कि मेरे क्लाइंट जो है वो बहुत ही वेल रेप्यूटेड प्रोड्यूसर हैं एंड फिल्म मेकर हैं बॉलीवुड में, और उनके खिलाफ जो है डेट वाइज उन्होंने जो शिकायत दी कि भाई इस दिन ये बोला गया, इस दिन ये बोला गया। रिपब्लिक टीवी ने 31 जुलाई 2020 को उनके डिफेम शुरू किया था करना, और उसके बाद जो है 14 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को, इसके अलावा फिर उसके बाद और तारीख 21 अगस्त 2020 को ये सारी डेट दी है। 22 अगस्त और 24 अगस्त को फिर से, 6 सितंबर को फिर से, 13 सितंबर को फिर से, इन तारीखों पर अलग अलग लोगों को बुलाकर जो है बार बार ये कहा गया कि भाई संदीप सिंह को पकड़ो। तो सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 यानी 500 इसके आधार पर केस दर्ज किया गया है मानहानि का, और 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ ओनली भी लिखा है उसके पीछे, ओनली, ये जो है डिफेम करने का हर्जाना मांगा गया 15 दिन में। कमाल है ना, 15 दिन में 200 करोड़ का काम, कौन सी फिल्म है ऐसे जो करती है। तो ये चीज़ है भाई। ऑफिशियल संदीप सिंह जो है उन्होंने अपने इंस्टा पर डाला है, इट्स पे बैक टाइम, रिपब्लिक वर्ल्ड, डिफेम इनफ इज इनफ, डिफेमेशन इनफ इज इनफ। तो ये चीज़ है। ओके जी। इसके अलावा ईडी की जो थी, आज मैं बता चुका हूँ कि वो एक रेड पड़ी है, उसमें भी फाइनेंशियल एंगल ढूंढने की कोशिश की जा रही कि किस तरीके से पैसा आया, कैसे आया, क्यों आया। श्वेता कीर्ति ने आज अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया था, नीलोत्पल ने भी कर दिया था, बता रहे हैं ऐसा। लेकिन शाम होते होते श्वेता जो है वापस आ गई हैं अपने अकाउंट पर। कहा है कि बहुत सारे लॉगिन जो हैं वो हो रहे थे कई जगहों से, तो मे भी वो हैक करने की कोशिश थी, इसी वजह से वो किया गया है। ओके, तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ एक बड़ी चीज़ लगी है, वो ये है कि अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ साफ बोल दिया है कि जाओ तुम सीधा जाके डॉक्टर साहब से सवाल कर लो।
यानी कि सीधा सवाल आप कर सकते हैं। जो 5 सवाल आपके हैं वो डॉक्टर सुधीर जो है वही आंसर आपके दे देंगे। अब डॉक्टर साहब से वेट कर रहे हैं। वैसे तो स्वामी जी और डॉक्टर साहब जो है पहले काफ़ी मिल चुके हैं, बातचीत बहुत होती थी और स्वामी जी ने उनकी तारीफ़ की थी कि भाई ये बहुत बेहतरीन डॉक्टर है, ये अच्छी रिपोर्ट देगा। लेकिन अब रिपोर्ट पर ही सवाल उठ रहे हैं कि ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है। तो अब वो सीधे उनसे सवाल करेंगे। कुल मिलाकर अगर आज का दिन देखें दोस्तों तो मिला जुला है। अब आपस में ही जो चीज़ें हो रही हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी एसएसआर फैन हैं वो टूटे नहीं। और जिस तरीके की चीज़ें आएंगी, अभी तो और कुछ भी आएगा यार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, क्या क्या बताया जाएगा। तो उन पर विश्वास कर लो या फिर अपनी तरीके से आगे बढ़ते रहो जैसे बढ़ रहे हो अभी तक, सीधी सी बात है। तो इस मामले में ये बात मान के चलो, न्याय तो होगा, 100% होगा, निकल के आएगी चीज़ें। सीबीआई की जांच जो है वो बोली जा रही कि होगी, वहाँ से अब चीज़ें हो गई अप्रूव दिल्ली से, तो अब देखना ये है कि क्या होगा। अब स्वामी जी डिप्लोमेट है या विभोर आनंद ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि विभोर आनंद तो सीधा सीधा चीज़ें बोलता है, नाम लेके बोलता है। और जहाँ तक स्वामी जी की बात है तो स्वामी जी के जो पुराने रिश्ते हैं डॉक्टर साहब से, अब वो उनसे आराम से बैठ के पूछ सकते हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है, क्या किस लिए किया है। और जहाँ तक बात है विभोर आनंद पर ही ज़्यादा सवाल बोले जा रहे हैं, तो मैंने सच बताऊं तो वीडियो तो अभी देखा नहीं, लेकिन मुझे ये ट्वीट के जरिए उनकी स्टेटमेंट मिली है। ऑन रिकॉर्ड वो बोल रहे हैं कि ऐसा 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 है। तो भाई ऐसा 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 है तो वो देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो ज़रूरत है, जो वक्त की मांग है, वो यही है कि आप अपना जो लक्ष्य है, अगर आप अभी भी हैं उस लक्ष्य पर, तो उसी पर चलते रहें और सब कुछ जो है ठीक होगा, सही होगा, ये तो है, इंसाफ मिलेगा। सीबीआई की प्रोग्रेस की जहाँ तक बात की जाए तो सीबीआई ने अभी अगले हफ्ते जो है बुलाए हैं 1-2 और गवाहों को, बहुत आराम से काम कर रहे हैं। अब जो रिपोर्ट थी एम्स की उसको भी जांचा जा रहा है, सर्कमस्टेंस के एविडेंस थे उनको मिलान किया जा रहा है। जितनी भी स्टेटमेंट 1 महीने में उन्होंने ली है, चाहे वो संदीप की हो, चाहे वो पिठानी की हो, चाहे वो सावंत की हो, चाहे वो रिया की हो, जितनी भी स्टेटमेंट्स ली गई हैं उन सब स्टेटमेंट्स को अब मिलान जो है, माफ कीजिएगा, वो मिलान हो रहा है उन सब का। अलग अलग सर्कमस्टेंस जो थे, किस पे क्या आधार था, कैसे आधार था, जो बोला गया है। तो कुल मिलाकर अब उनकी एक किस्म से रिसर्च हो रही है उन स्टेटमेंट्स पे कि कौन सी गलती कहाँ है, क्या है, और उसके आधार पर ही अब जल्द जो है इस मामले में सब कुछ हो जाएगा। और जहाँ तक बात है भाई इस केस की, तो ये केस धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ अब ढीला तो ज़रूर पड़ रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई कहे कि ऐसा हो रहा है तो मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि ये केस ढीला इसलिए पड़ रहा है कि मीडिया हाउसेज ने इस केस को अब छोड़ दिया है। और अब क्योंकि बिहार इलेक्शन भी बहुत ज़्यादा फोकस है, तो वहाँ तो पैसा आएगा, तो वहाँ पर भी फोकस किया जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं वो अब देखना है कि किस तरीके से होगी। अगर आप लोग इस केस में लगे रहेंगे, इस पर अपडेट मांगते रहेंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड रोज चलते रहेंगे जैसे कि अब तक चलते रहे हैं, तो वाकई में ये केस जिंदा रहेगा। और जिस दिन आप लोग भी चले जाएंगे तो उस दिन ये केस बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सीधी बात यह है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो न्याय की मांग चल रही है वो अभी और भी मुश्किल हो सकती है। तो अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।